बायो सेवर्ट लॉ का यूज करेंगे डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन के मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए। और इसमें जो सबसे ज्यादा एग्जाम में आने वाला कॉन्फ़िगरेशन है, जो सबसे ज्यादा बार एग्जाम में आया हुआ है आज तक, वो है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप और कॉइल। मैग्नेटिक फील्ड एट द सर्कुलर लूप और कॉइल सबसे ज्यादा एग्जाम है सर्कुलर लूप या रिंग का मैग्नेटिक फील्ड एट इट सेंटर। ये सर्कुलर लूप है, रिंग है, इस रिंग में करंट का फ्लो हो रहा है। कैसे हो रहा है, कौन कर रहा है, कहां से कर रहा है, कहां बैटरी जुड़ी, कोई मतलब नहीं हमें। इस लूप में, सर्कुलर रिंग में, इस रिंग में करंट का फ्लो बना हुआ है और इसके एग्जैक्ट सेंटर पर कितना मैग्नेटिक फील्ड फाइंड होगा, ये सबसे ज्यादा बार एग्जाम में आया हुआ है। बहुत छोटी सी सिंपल सी डेरिवेशन है। कैसे करेंगे? बायो सेवर्ट लॉ यूज करेंगे। सिंपल सिंपल बायो सेवर्ट लॉ यूज करना है, ठीक है। तो इसे हम लूप को ड्रॉ कर रहे हैं। लूप को ड्रॉ कर रहे हैं, कैसे ड्रॉ कर रहे हैं? ऑन द प्लेन। जैसे ये प्लेन पर रखा हुआ लूप है, यहां हमने प्लेन पर रख दिया और तब यहां इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे हम, ठीक है। ये आपका हुआ सर्कुलर लूप। सेंटर ऑफ द लूप, सेंटर ऑफ लूप पर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है और इस सर्कुलर लूप में आपने करंट का फ्लो किया हुआ है। बताइए करंट क्लॉकवाइज बनाऊं या एंटी क्लॉकवाइज बनाऊं? दोनों से निकल कर आ जाएगा, एक ही बात है। क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज करंट ये इसमें फ्लो कर रही है। कैसे फ्लो कर रही है, कौन फ्लो करा रहा है, कहां सेल कहां बैटरी लगी हुई, इससे हमें कोई मतलब नहीं। करंट आई का इसमें मोशन और पॉइंट सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड हमें फाइंड करना है। बायो सेवर्ट लॉ लगाना है। बायो सेवर्ट लॉ सिंपल। कैसे लगाएंगे बायो सेवर्ट लॉ? कहीं भी एक पॉइंट आप लीजिए, पॉइंट पी आपने ले लिया। इस पॉइंट के अराउंड आपने कंसिडर करना है इस लूप का एक छोटा सा पार्ट, जिसकी लेंथ कितनी है? डीएल। और जिस पॉइंट पर सेंटर सी पर आपको चाहिए, तो सेंटर सी तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? रेडियस ऑफ सर्किल के इक्वल। यहां हम आर यूज नहीं करेंगे क्योंकि आर हमें किसी दूसरी डिस्टेंस के लिए रिप्रेजेंट करना है। ए लिखेंगे हम यहां। ए इज द रेडियस ऑफ सर्किल, ठीक है। ये आपका लूप है। लूप के सेंटर पर आपको चाहिए मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। इस लूप में करंट स्टैब्लिश है कितनी? आई, करेक्ट। तो फिर ये जो छोटा सा एलिमेंट है, अच्छा आप ये बताइए कि हम बायो सेवर्ट लॉ लगाएंगे, कौन सा रूप लगाएंगे? म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। आर तो डिस्टेंस है, यहां वो डिस्टेंस कितनी है? रेडियस ऑफ सर्किल ए के इक्वल है, करेक्ट। साइन थीटा में थीटा की वैल्यू क्या रखूंगा बताइए? थीटा इज द एंगल between the element and the line joining the center of element to the point। यहां ये कितना एंगल बन रहा है? कितना एंगल बन रहा है? कितना? 90 डिग्री एंगल बन रहा है, ठीक है। तो फिर स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंट डीएल एट पी, dB इक्वल्स म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाय ए स्क्वायर। हेयर थीटा इक्वल्स 90 डिग्री।
तो फिर कितना बन गया ये कुल मिलाकर? ये आपके लिए बन गया सिंपली dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई IDL बाय ए स्क्वायर। अब इसकी डायरेक्शन देखनी है कि डायरेक्शन कहाँ है, इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ है। ठीक है, DL ये रहा, इसे छोड़ के थोड़ा सा पीछे आ जाऊं मैं जरा। ये आपने यहां मैग्नेटिक फील्ड लिखा है dV म्यू नॉट 4 पाई म्यू नॉट बाय 4 पाई IDL साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। ये स्केलर फॉर्म में है ये, जबकि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसे वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? वेक्टर फॉर्म में लिखा जाएगा dB वेक्टर इक्वल्स म्यू नॉट बाय 4 पाई IDL साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। यहां ये आइडियल दोनों के ऊपर एक एरो लगा दिया है, दोनों के ऊपर एक एरो लगा दिया आइडियल। यहां ये जो पूरा का पूरा प्रोडक्ट है आइडियल, इसे हम बोलते हैं करंट एलिमेंट। लेकिन इस इक्वेशन में अगर आप देखें तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहां आ जाएगी? जो आइडियल की डायरेक्शन है। एक्चुअली ये नहीं है, एक्चुअली ये नहीं है। ये आपका सर्कुलर लूप, यहां ये आपका सर्कुलर लूप, सर्कुलर लूप में करंट पास हो रही है और एक छोटा सा एलिमेंट आपने यहां कंसीडर किया है, ये छोटा सा एलिमेंट। इस एलिमेंट में करंट की डायरेक्शन ये रही जो मैंने अंगूठा लगाया। सेंटर सी है, सेंटर सी पर मैग्नेटिक फील्ड मुझे चाहिए, तो हाथ मैंने किए उस पॉइंट की तरफ जहां उंगलियां, उस पॉइंट की तरफ जिधर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहां है? पुश की डायरेक्शन। ना ये आर वेक्टर की डायरेक्शन में है, ना ये करंट की डायरेक्शन में है मैग्नेटिक फील्ड, बल्कि दोनों के परपेंडिकुलर है। तो फिर यहां क्या लिखा जाएगा? फिर यहां लिखा जाएगा क्रॉस आर कैप। डीएल वेक्टर और आर वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन में है किसका डायरेक्शन? डीबी का डायरेक्शन। ठीक है, तो अब यहां हम लगाते हैं, यहां ये डायरेक्शन इस मैग्नेटिक फील्ड की, अगर मैं यहां वेक्टर लगा दूं तो मुझे दूसरी तरफ इसकी डायरेक्शन लिखनी पड़ेगी। कहां है इसकी डायरेक्शन? सिंपल सी बात है, देखिए थंब किया किस डायरेक्शन में? जिस डायरेक्शन में करंट है, एग्जैक्टली उस पॉइंट पर जहां आपने डीएल लिया हुआ है। बाकी करंट किस जगह कैसी, इससे हमें कोई मतलब नहीं। मैग्नेटिक फील्ड हम फाइंड कर रहे हैं किसके लिए? ड्यू टू दिस करंट एलिमेंट डीएल। तो इस करंट एलिमेंट डीएल में जिस डायरेक्शन में करंट है, उस डायरेक्शन में आपको अपना अंगूठा ला देना है, प्लस उंगलियों को आपने करना है उस डायरेक्शन में जहां आपका, जिस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो अब जो पुश है वो कहां जा रहा है बताइए? ये जा रहा है परपेंडिकुलरली इनटू द प्लेन। बात समझ आई यहां तक? ये आपका सर्कुलर लूप, करंट की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन में मैंने अंगूठा किया, सेंटर सी पर चाहिए मुझे मैग्नेटिक फील्ड, तो जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए उस पॉइंट की तरफ कर ली उंगलियां। तो अब क्या बना देखो, ये करंट, ये उंगलियों की डायरेक्शन, और जो पुश है दिस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो अब इस समय मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहां है? आपसे मेरी तरफ का है डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैं एक पेन लगाऊं यहां पर, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। किस एलिमेंट के कारण है? वो एलिमेंट जो मैंने यहां अपने इस अंगूठे पर दिया हुआ। अब इस लूप पर अगर कोई और एलिमेंट आप कंसीडर करें कहीं और, यहां ना लेकर मैं एलिमेंट यहां ले लूं, इस जगह, या यहां ले लेता हूं, ये आपका ने एलिमेंट लिया बिल्कुल इसके बॉटम पर, ये आपका एलिमेंट है। तो यहां अब करंट की डायरेक्शन कहां है? उस तरफ से मेरी तरफ को।
ये मैंने करंट की डायरेक्शन में अपना अंगूठा किया। पॉइंट सी ये रहा मेरा, जहां मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, पॉइंट सी की तरफ कर ली उंगलियां। तो अब फिर से क्या आ रही है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, वही आ रही है जो पहले आ रही थी। तो करंट एलिमेंट यहां ले लिया मैंने या यहां ले लिया, अगर यहां ले लेता हूं करंट तो करंट की डायरेक्शन ये रही, ये मैंने अंगूठा लिया और ये उंगलियां, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, और अपनी फिंगर्स को मैंने किया उस पॉइंट सी की तरफ जहां मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो फिर से ये क्या आ रहा है, सेम डायरेक्शन में आ रहा है। तो कहीं भी आप कोई भी एलिमेंट ले लीजिए पूरे लूप पर, हर करंट एलिमेंट ने जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस किया है उसकी डायरेक्शन सेम आनी है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे यहां, हम क्या कहेंगे, फॉर एनी अदर एलिमेंट ऑन द लूप, फॉर एनी अदर एलिमेंट ऑन द लूप क्या लिखेंगे, द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर इज सेम। एक छोटे से पार्ट का मैग्नेटिक फील्ड है ये रहा, और ये डीएल डीएल में कहीं भी डीएल ले लूं, कहीं भी ये ले लूं एलिमेंट, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम आ रही है। तो फिर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द एंटायर लूप कितना बनेगा, हेंस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द लूप, पूरे के पूरे लूप का कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये आपको मिलेगा, इंटीग्रेशन कर दें आप डीबी का, कहां से कहां तक, 0 से 2 पाई ए तक, 2 पाई ए इज द रेडियस। क्यों, क्योंकि इस एलिमेंट की लेंथ कम से कम कितनी हो सकती, 0, और इस एलिमेंट की लेंथ बढ़ते बढ़ते कितनी हो सकती है, 2 पाई ए। सिंपल है, आप बिल्कुल फॉर्मूले में वैल्यूज रख दीजिए, b इक्वल्स क्या बनेगा आपका, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 2 पाई ए म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। b इक्वल्स देखिए, म्यू नॉट कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, करंट I भी कांस्टेंट है, रेडियस ऑफ सर्किल भी कांस्टेंट है, 0 से 2 पाई ए तक कौन रह गया, डीएल रह गया, और डीएल 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 जोड़ते 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 पूरे सर्किल की लेंथ बन जाएगी म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय ए स्क्वायर इंटू 2 पाई ए। करेक्ट, हम इस पाई को कैंसिल नहीं करेंगे यहाँ, क्योंकि म्यू नॉट बाय 4 पाई की स्पेसिफिक वैल्यू 10⁻⁷ हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, इसलिए इस पाई को तो छेड़ेंगे नहीं, इसे तो एज इट इज रखेंगे। और क्या बन गया बोलिए, ये ए से एक ए कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई आई बाय ए टेस्ला। इन जनरल इसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, इन जनरल इसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, समझिए जरा ध्यान से। देखिए, करंट आपके हिसाब से चल रही थी कैसी, क्लॉकवाइज, अभी आपने क्लॉकवाइज कहा था, ये मैं उंगली आपके हिसाब से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले रहा हूं ना, तो मैग्नेटिक फील्ड कहां रहा था, ये बन रहा था। मैग्नेटिक फील्ड जब आपकी तरफ से करंट चल रही है क्लॉकवाइज, तो मैग्नेटिक फील्ड आपसे मेरी तरफ को है, इसके अंदर की बात कर रहे हैं हम, इसके बाहर वाले रीजन की बात नहीं कर रहे। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सर्कुलर लूप, लेकिन यही अगर करंट की डायरेक्शन अपोजिट कर ले तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मुझसे आपकी तरफ हो जाएगी। करेक्ट, अब बहुत ध्यान से देखना, करंट की डायरेक्शन थी आपकी क्लॉकवाइज, तो आपने अपनी राइट हैंड की उंगलियों को करंट की डायरेक्शन में घुमा लिया, अंगूठा आपका जहां भी जा रहा है अंगूठा, ये रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। किसी भी लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए अपनी उंगलियों को घुमा दीजिए करंट की डायरेक्शन में, अंगूठा परपेंडिकुलर रखिए, जिस डायरेक्शन में जा रहा है वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर यही करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हो जाए
तो आपने उंगलियों को घुमाया एंटी क्लॉकवाइज और अब मैग्नेटिक फील्ड कहाँ हो जाएगा, मुझसे आपकी तरफ हो जाएगा। और कुछ नहीं है, राइट हैंड पाम रूल है ये, राइट हैंड थंब रूल है ये, और कुछ नहीं है। तो लूप में अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपको चाहिए तो कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए एक रूल अलग बना लेते हैं। कौन सा रूल कहलाया जाएगा ये, राइट हैंड थंब रूल। क्या होगा ये कि अपनी उंगलियों को मोड़ लीजिए, किस डायरेक्शन में मोड़ लीजिए, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है। थंब अपना रखिए परपेंडिकुलर, बस यही थंब की डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द लूप। आउटसाइड द लूप इसके अगेंस्ट हो जाएगा, बिल्कुल इसके अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो पहले ये कीजिए, उसके बाद लिखेंगे हम डायरेक्शन ऑफ करंट। हेडिंग आप क्या डाल रहे हैं, हेडिंग डाल रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर लूप और कॉइल, द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बाय right hand thumb rule. It state that if the fingers of right hand are curled, C-U-R-L-D, in the direction of current through the loop, keeping the thumb perpendicular, comma, the thumb represents the direction of magnetic field inside the loop. देखिए ये एक लूप है, ये एक लूप है जिसे हम कहेंगे लूप। यह सीधी सी बात है, ये मैंने तार मोड़ लिया, लूप सा, लूप तो बना नहीं मुझसे सर्कुलर ये, लेकिन ये कहलाएगा लूप जिसमें केवल एक ही बार तार आ रहा है। और ये है कॉइल, ये क्या है, कॉइल, इसमें बहुत सारे टर्न्स हैं, लेकिन शर्त इसकी ये है कि इस कॉइल की अपनी जो थिकनेस है, इट शुड बी नेग्लिजिबली स्मॉल एज कंपेयर टू द डायमीटर। डायमीटर के कंपैरिजन में ये थिकनेस बहुत कम होनी चाहिए। हालांकि ये आइडियल कॉइल रिप्रेजेंट नहीं करती इस टाइम मेरे हाथ में जो है, लेकिन फिर भी आप समझ सकते हैं ये कॉइल है। कॉइल और लूप में क्या डिफरेंस है कि लूप में केवल एक टर्न है, और जब एक से ज्यादा टर्न हो गए तो अब इसे लूप ना कहकर क्या कहेंगे, इसे कॉइल कहेंगे। तो अब ये एक एक्सप्रेशन बना आपका एक लूप के लिए बना है, ये किसके लिए बना है, लूप के लिए। फिर इसी में हम लिखेंगे क्या, if the coil has n turns, बल्कि मैं इसको कैपिटल N लिख दूं, चलो स्मॉल n कैपिटल N की बात है, तो फिर हर एक लूप से इतना ही मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड अब कितना हो जाना है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड n टाइम्स हो जाना है, n टाइम्स द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वन लूप, n से मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 पाई I बाय a टेस्ला। डायरेक्शन सबकी वही हुई रहनी, ठीक है, लिख लीजिए।